इतिहास के पन्नों में एक ऐसा गुमनाम ठिकाना जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, जिस पर मुगल और मराठों जैसे बड़े बड़े आक्रांताओं ने आक्रमण किया, लेकिन उन्होंने कभी अपने स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया। मराठाओं के तोपों के गोलों के निशान आज भी जिसके दरवाज़ों पर मौजूद हैं, जिसकी प्राचीरें आज भी शौर्य, पराक्रम और बलिदान की दास्तां को बयां करती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानधारा हरसोली चैनल और आज फिर हाजिर है आपके साथ इतिहास के पन्नों की एक और रोचक जानकारी के साथ। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं दास्तां उस ठिकाने की जिसकी पीढ़ियों ने आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी इतिहास के पन्नों में अपना योगदान दिया। जी हाँ, दांता ठिकाना। दांता ठिकाना जो कि सीकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 47 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। आप देख सकते हैं इसके जो पहाड़ी पर स्थित छोटा सा जो फोर्ट दुर्ग आपको दिख रहा है, इसका निर्माण भी इन्हीं ठाकुरों के द्वारा करवाया गया। इस जागीर के इस जो छोटी सी रियासत थी, ठिकाना था, इसके संस्थापक थे ठाकुर अमर सिंह। ठाकुर अमर सिंह वरसिंह देव जी जो कि खंडेला के राजा थे, इनके द्वितीय पुत्र थे। इनको लोसल आजीविका के लिए एक 9 गांवों का समूह, जिसको लोसल ठिकाना बोलते हैं, आजीविका के लिए दिया गया था। लेकिन ये खंडेला से राजपुरा 1703 विक्रम संवत में आ गए और वहाँ पर गढ़ दुर्ग का निर्माण भी इसने शुरू कर दिया, लेकिन ये इस दुर्ग का निर्माण पूरा नहीं कर पाए। 1709 में ये लोसल आ गए और वहाँ आकर के इन्होंने एक दुर्ग का निर्माण भी किया। इसके बाद में इन्होंने कुछ आक्रांताओं से युद्ध भी लड़े, लेकिन इसके बाद 1795 में इनके पुत्र रतन सिंह ठाकुर हुए और रतन सिंह ठाकुर ने दांता में इस दुर्ग का फोर्ट का निर्माण कराया। इससे पहले आपको बता दें, दांता जो ठिकाना है, इसका जो इतिहास है वो भी बहुत अजीब है। जो ठाकुर अमर सिंह थे, इनकी बहन का विवाह जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के साथ हो गया। जसवंत सिंह जोधपुर एक बहुत बड़ी रियासत थे, उसके राजा थे। इसी वजह से जसवंत सिंह से अपनी बहन की शादी हो जाने के बाद अमर सिंह अपने बहनोई के यहाँ जोधपुर चले गए और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े युद्धों में भाग लिया और बहुत ही पराक्रम दिखाया। इनकी बहुत ही प्रसिद्धि देख करके जसवंत सिंह ने खुश होकर के अपनी शेखावटी जो जागीर थी, शेखावटी जो परगना की जागीर थी, उसमें 4 गांवों का एक दांता ठिकाना उनको भेंट स्वरूप दिया और यही वो दांता ठिकाना थे जिसकी स्थापना ठाकुर अमर सिंह के द्वारा की गई और इसके बाद इनके पुत्र रतन सिंह ने यहाँ पर इस किले का, इस दुर्ग का निर्माण कराया। इतिहास में दांता के जो ठाकुर थे, उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इनकी आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद 16 ठाकुर अमर सिंह से लेकर अंतिम जो इनके शासक हुए मदन सिंह तक 16 ठाकुरों ने इस दांता पर शासन किया। अंतिम जो इनके शासक हुए ठाकुर मदन सिंह, उनको उनकी अपनी विशेषता के कारण राज ऋषि भी कहते हैं, क्योंकि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद इन्होंने 3 विधानसभा चुनाव भी लड़े और तीनों विधानसभा चुनाव में इन्होंने जीत भी हासिल की। इतना ही नहीं, आज़ादी से पहले जेल भरो आंदोलन आदि जो आंदोलन किए गए थे, उनमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इसके बाद दुधवा गोली कांड में भी इन्होंने गोली चलाने वाले जो आक्रमणकारी थे, उनको जिंदा पकड़वाने में भी ठाकुर मदन सिंह ने मदद की थी। इसी के साथ आपको बता दें, यहाँ के ठाकुरों में जो अमानी सिंह जो ठाकुर थे, उन्होंने 1837 में मुगल आक्रांताओं ने जब खाटू श्याम जी पर आक्रमण कर दिया था, तो खाटू श्याम जी पर आक्रमण के समय यहाँ के ठाकुर हुआ करते थे अमानी सिंह, उन्होंने मुगलों का जो सेनापति था मुर्तजा अली भड़ेज, उसके साथ युद्ध किया और मुगल सेना को यहाँ से भाग जाना पड़ा। यही नहीं, ठाकुर भवानी सिंह ने भी
काफ़ी युद्ध किए, जो 1815 के आसपास यहाँ दाता ठिकाने के मालिक थे। तो ये एक लंबा इतिहास रहा है दाता ठिकाने का। दाता ठिकाना राजस्थान का एक वो ठिकाना, एक वो छोटी सी रियासत जिसके ठाकुरों ने राजस्थान के इतिहास में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो आज हमने बात की आपके साथ में राजस्थान के एक ऐसे ठिकाने की जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। आपसे फिर मिलते हैं अगले एक और ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।